जब मेरे पति हमारे बेटे की ट्रॉफियां साफ कर रहे थे तभी उन्हें अचानक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई और वे गिर पड़े। उसी समय अलमारी भी उन पर गिर गई क्योंकि मैं अपने पोते की देखभाल के लिए शहर गई हुई थी। घर पर कोई और नहीं था। मजबूरी में उन्होंने हमारे बेटे को फोन किया, लेकिन उस समय बेटा एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में था। वह परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने फोन काट दिया। मेरे पति ने मेज पर रखी दवा तक हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वह उसे उठा नहीं सके। उन्होंने दीवार पर लगी हमारी पारिवारिक तस्वीर की ओर देखा, आंखों में आंसू भर आए और वे शांति से इस दुनिया से चले गए। उसी समय शहर में बैठे बैठे मुझे जैसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने घबरा कर उन्हें फोन किया, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। मैं बेटे की कंपनी पहुंची, लेकिन उसने मुझे यह कहकर आश्वस्त किया कि सब ठीक है और वह एक बड़े सौदे पर बातचीत कर रहा है। उसने कहा कि सौदा पूरा होते ही वे एक बड़ा घर खरीदेंगे और पिता को अपने साथ रखेंगे। मैं कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरी बहू सिर्फ पैसों की बातों में लगी थी और उसने मुझे सीधे टोक दिया। जब मैं पति की चिंता में घर लौटी तो बेटे की सास से मेरी जोरदार बहस हो गई और मुझे मेरे मायके भेज दिया गया। घर के अंदर कदम रखने से पहले ही मैंने देखा कि आंगन लोगों से भरा हुआ है। दिल में एक भयानक आशंका पैदा हो गई। जैसे जैसे मैं घर के पास पहुंची, तेज दुर्गंध ने मुझे और बेचैन कर दिया। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य सामने आया उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरे पति का निर्जीव शरीर। मैं पूरी तरह टूट गई। घबरा कर मैंने तुरंत बेटे को फोन किया, लेकिन उस समय वह जश्न की दावत के लिए गाड़ी चला रहा था। मेरी बहू ने फोन देखा और कॉल काट दी। कोई और रास्ता न होने के कारण मुझे अपने पति की अंतिम विदाई की सारी व्यवस्थाएं अकेले ही करनी पड़ी। अगले दिन मेरा बेटा गाड़ी में तोहफे भरकर घर की ओर चला। रास्ते में अचानक टायर फट गया। टायर बदलते समय वह मेरे अनगिनत फोन कॉल्स नहीं देख पाया और अंतिम संस्कार भी मिस कर गया। जब वह दोबारा गाड़ी लेकर निकला तो रास्ते में ही उसे अंतिम यात्रा का जुलूस दिखाई दिया।